डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अंगूर के पौधे की सदाई की टेलीफोन विधि तथा पंडाल विधि व प्रूनिंग का अध्ययन। तो सबसे पहले आती है टेलीफोन विधि। तो देखिए टेलीफोन विधि को। इस विधि में खंबे से खंबे के बीच की दूरी 3.5 से 4.8 मीटर रखी जाती है। इन खंभों के ऊपरी भाग पर 1.2 मीटर लंबी भुजा रखी जाती है ताकि उस भुजा के अंदर 3 छेद होते हैं और तीनों छेदों से तार बांधे जाते हैं। लता को तारों की ऊंचाई के बराबर बढ़ने दिया जाता है तथा उसके शीर्ष से 4 से 5 शाखाएं अच्छी प्रकार से फैलाई जाती हैं और इस तरह ट्रेन की गई शाखाओं की काटछांट निफिन विधि की तरह करते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट आता है, नीचे नोट लगा गया है वो नोट देखिए। टेलीफोन के अंदर ट्राइटूरा टेलिस या वाई पद्धति अत्यधिक प्रचलित पद्धति है। इस विधि से उपज अधिक होती है तथा व्यय भी अपेक्षाकृत कम होता है। जैसा कि इस विधि के अंदर जो डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। टेलीफोन के खंबे हैं 2, उन खंभों के ऊपर भुजा रखी हुई है। ये टेलीफोन के खंबे हैं 2, टेलीफोन के एक ये रहा एक ये रहा, ये 2 भुजाएं हैं इनके ऊपर और इनसे ये 3 तार बांधे गए, इनके ऊपर पौधे चढ़ाए गए हैं, बेल चढ़ाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है वो आती है पंडाल विधि। तो पंडाल विधि को देखिए। इस विधि को बाबर विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से? सॉरी, बाबर विधि के नाम से भी जाना जाता है। बाबर विधि के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी भारत में इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है और इस विधि में 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर गड्ढे जो खड़े खंबे होते हैं उन पर, यानी कि दूरी कितनी रखी जाती है? 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर खंबे खड़े किए जाते हैं और उनको 1.95 से 2.10 मीटर ऊंचे खंबे गाड़ जाते हैं और इन्हीं खंबों पर तार खड़े व आड़े दोनों तरह से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचे जाते हैं और इस तरह तैयार तारों का जाल पंडाल कहलाता है। जिस प्रकार से बेटा अपनी ब्याह शादी के अंदर अपना जो पंडाल लगाया जाता है, टेंट जिसको बोलते हैं, सेम उसी प्रकार पंडाल ऊपर लगाया जाता है। पंडाल की ऊंचाई लगभग 7 से 9 फुट रखी जाती है। एक तरीके से इस पंडाल को अपन नाम दे सकते हैं जाल। ऊपर जाल फैलाया जाता है तथा मुख्य लता को भी 7 से 9 फुट तक बढ़ने दिया जाता है। इसके पश्चात 2 प्राथमिक शाखाएं प्रत्येक 4 फुट तक बढ़ने देते हैं और प्रत्येक प्राथमिक शाखा पर 16 से 20 द्वितीय शाखाएं रखते हैं और इसके पश्चात तृतीय शाखाओं का प्रतिवर्ष कर्तन करते रहते हैं। और पंडाल पर फैलने वाली इन शाखाओं को आर्म कहते हैं, यानी भुजा कहते हैं और इस विधि में प्रारंभिक खर्च अधिक लगता है। यानी इस विधि की यदि अपन बात करते हैं तो प्रारंभिक जो खर्चा होता है वो क्या होता है? अधिक लगता है। नीचे इसका डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम देखिए आप। पंडाल विधि का डायग्राम सेम, चारों तरफ पंडाल बना हुआ है, तार उसके अंदर आड़े और तिरछे तार बंधे हुए हैं और उसके बाद में जो पौधा है उसको बढ़ाया गया है किसी सारे से। उसके बाद में वो पौधा उन तारों के ऊंचाई तक बढ़ता है और बढ़ने के बाद में फिर वो उससे निकलने वाली जो लताएं होती हैं वो लताएं प्रत्येक शाखाओं के अंदर इन तारों के ऊपर जा रही हैं और इन तारों के ऊपर फैल जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे आता है प्रूनिंग। क्या आता है? प्रूनिंग। देखिए, अंगूर की बेलों की कटाई छटाई उत्तरी भारत के अंदर कब करते हैं? सर्दी के मौसम में, जबकि दक्षिणी भारत में साल में 2 बार प्रूनिंग क्रिया की जाती है। पहली सर्द मौसम के आरंभ में अक्टूबर नवंबर में, जिसे क्या कहते हैं? फार वाई प्रूनिंग। क्या कहते हैं? फार वाई प्रूनिंग। तथा दूसरी अप्रैल माह में कर जिसे बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। कटाई छटाई करते समय कमजोर सूखी व रोगग्रस्त शाखाओं को निकाल दिया जाता है और कटाई छटाई करते समय तने की उखड़ी हुई छाल को हटाकर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का लेप लगा दिया जाता है। यानी कि अपने जो अंगूर के अंदर विधियां का अध्ययन किया, 4 विधि थी ट्रेनिंग करने की, यानी सदाई की 4 विधियां थी।
4 विधियों में से पिछली क्लास के अंदर 2 विधि हो गई थी, एक शीर्ष विधि थी, एक निफिन विधि थी। उसके बाद आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर अपनी जो विधियां थी वो विधियां थी 2, टेलीफोन या पंडाल विधि। तो टेलीफोन विधि के अंदर बेटा ध्यान देना कि सेम टेलीफोन के अंदर वही क्रिया होती है जिस प्रकार से टेलीफोन के खंभे होते हैं, उनके ऊपर एक भुजा होती है, भुजा में 3 छेद होते हैं, 3 तार बंधे रहते हैं और 3 तारों हाथ तक अपन पेड़ की लता को बढ़ाते हैं और उन तारों के सारे पेड़ की लताएं बढ़ती हैं। पंडाल विधि के अंदर सेम जाल, एक देसी भाषा में अपन कह सकते हैं जाल का रूप देते हैं, जिसके ऊपर आसानी से उनको बढ़ा दिया जाता है शाखा को, और जो बेल होती हैं उस पंडाल के ऊपर पूरे उसी के ऊपर फैल जाती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा अगली क्लास के अंदर, तुड़ाई व उपज। क्या आएगा? तुड़ाई व